दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज के एपिसोड में डेली अपलोड करूं तो वीडियो के नीचे लाइक करके कमेंट से बताइए कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लैंसलो और साव साव ने एक घर लिया था, मतलब अब उन दोनों को रहने की जगह मिल गई है। और हमने देखा कि वो लोग लेई फेंग पगोडा टावर के पास जाते हैं, जहां साव साव लैंसलो को बताता है कि यहाँ पर हर साल ट्रेजर हंट होता है, मगर आज तक इस ट्रेजर हंट को कोई भी नहीं जीत पाया है। ट्रेजर का नाम सुनकर लैंसलो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर बोलता है कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करके जीतना है, जिससे मैं पूरे शहर का हीरो बन जाऊंगा और फिर मिस पर्पल जेट के सामने मेरी अच्छी इमेज बन जाएगी। मिस पर्पल जेट का नाम सुनकर साव साव थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैंसलो साव साव को बोलता है कि चलो साथ में कहीं नहाने चलते हैं, तो साव साव उसको मना कर देता है और फिर जाने से इनकार कर रहा था, जिस पर लैंसलो बोलता है कि तुम तो लड़कियों की तरह शर्माते हो। दोस्तों दरअसल बात ये है कि साव साव असल में एक लड़की है। आपको याद ही होगा कि फर्स्ट एपिसोड में जब लैंसलो शहर आया था तब उसको प्रिंसेस लिया की एक मिसिंग पोस्टर दिखी थी, जिसमें उसका फोटो नहीं था और साव साव वही प्रिंसेस लिया है। और आज तक किसी ने भी प्रिंसेस लिया को इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो तो हमेशा से भेष बदल कर एक लड़के के रूप में रहती थी। और आप सबने भी ये नोटिस किया होगा कि साव साव एक लड़की की तरह दिखती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक शराब की दुकान में आ गए थे, जहाँ पर अब लैंसलो उसको दारू पीने के लिए फोर्स कर रहा था। वो बोलता है कि इसमें उदास होने की बात क्या है, दारू पियो और मस्त हो जाओ। मगर साव साव को तो शराब पीना नहीं था, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो गुस्से से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। बाहर बैठकर वो सोच रही होती है कि ये लैंसलो तो मुझे हमेशा परेशान करते रहता है और आखिर मैं इसके बारे में हमेशा क्यों सोचती रहती हूँ, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया। फिर वो इस बात को चेक करने के लिए एक फूल उठाती है और फिर उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ने लगती है। पहली पंखुड़ी तोड़कर कहती है कि मैं इसको पसंद करती हूँ, फिर दूसरी पंखुड़ी तोड़कर कहती है कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। ऐसा करते करते उसने पूरा फूल तोड़ दिया था, मगर फिर लास्ट में जो पंखुड़ी बचा था उसमें उसने कहा था कि मैं इसको लाइक करती हूँ और इससे वो शर्मा जाती है। जिसके बाद वो वहाँ बाहर गार्डन में टहलने लगती है, तभी उसे दो लोगों की बात करने की आवाज सुनाई देती है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे मेरा राज्य वापस दिलाने में मदद करोगे तो फिर मैं तुम्हें अपने आर्मी का जनरल बना दूंगा। यहाँ पर वो दोनों किसी को मारने का प्लान बना रहे थे, मगर उनमें से एक बंदे को थोड़ा इसमें डाउट हो रहा था। वो कहता है कि हम लोग ये जो कर रहे हैं क्या ये सही होगा, जिस पर दूसरा कहता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे पास सब चीज का प्लान बना हुआ है, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी कि हमने उसको मारा है। और फिर कहता है कि क्या तुम्हें अपने भाई की पोजीशन नहीं लेनी है, जिस पर वो मोटू कहता है कि हाँ मुझे वो तो चाहिए, मगर मैंने उसको मारने का पहले भी काफी बार ट्राई किया है, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। बाहर से साव साव उन दोनों को सुन रही थी और देख भी रही थी, और साथ ही साथ उसने उस मोटे आदमी को पहचान लिया था कि ये तो जियाओ है, कमांडर हांजू आर्मी का। लेकिन साव साव को यह पता नहीं चल रहा था कि वो लोग किसको मारने का प्लान बना रहे हैं। जिसके बाद फिर वो सोचती है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैंने इनकी बातें सुनी है तो ये लोग मुझे भी मार देंगे। वो यहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर लैंसलो आ जाता है और फिर वो साव साव को बोलता है कि आखिर तुम वहाँ खिड़की के पास खड़ी होकर क्या कर रही हो, और बोलता है कि ऐसे छुप कर किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती है। साव साव उसको बोलता है कि अरे भाई चुप रहो, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अंदर बैठे उन दोनों को बाहर से लैंसलो की बातें सुनाई दे रही थी और फिर वो दोनों अपने सैनिकों को बोलते हैं कि जाकर उनका पीछा करो और उन्हें पकड़ो। उतने सारे सैनिकों को देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में लैंसलो साव साव से पूछता है कि आखिर इतने सारे गुंडे हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, तो साव साव कहता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हो रही है, अगर तुम आकर वहाँ पर चिल्लाते नहीं ना तो ये सब कुछ होता नहीं। अब जल्दी से अपना मुंह बंद करो और भागने में ध्यान दो। वो दोनों भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर चारों तरफ से रास्ता बंद था। असल में वहाँ से बाहर जाने का रास्ता वही था, मगर उस टाइम पर वो जो बड़ा गेट था वो बंद हो गया था। इतने में ही वहाँ पर वो सारे गुंडे भी पहुँच गए थे। लैंसलो साव साव से बोलता है कि तुम उस गेट को खोलने की कोशिश करो और यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। जिस पर साव साव बोलता है कि क्या तुम इतने सारे लोगों से अकेले लड़ पाओगे, कहीं इस बीच तुम्हारी मौत हो गई तो लैंसलो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम बस देखते जाओ। और बोलता है कि वैसे अभी मुझे मिस पर्पल जेट से मिलना भी है, क्योंकि उसने मुझे खाने पर इनवाइट भी तो किया था, तो अभी के लिए तुम मेरी टेंशन करना छोड़ो और यहाँ से जल्दी से निकलने पर ध्यान दो। जिसके बाद लैंसलो आगे बढ़कर उन गुंडों से कहता है कि बेटा मुझसे टकराने से पहले ये बात जान लो कि मेरे पास मार्शल आर्ट के अलावा भी कई सारे स्पेशल पावर्स हैं, तो अगर मैंने तुम्हें मारना शुरू किया तो फिर तुम्हारी जान बचेगी नहीं। जिस पर उन गुंडों का सरदार कहता है कि हमें किसी भी हालत पर इसको यहाँ से जाने नहीं देना है, वरना हमारे मास्टर हमें छोड़ेंगे नहीं।
नहीं। जिसके बाद वो गुंडा अपने 2 आदमियों को भेजता है लैंसलो को मारने के लिए, मगर लैंसलो उनको चुटकियों में हरा देता है। लैंसलो की ताकत देखकर वो सारे गुंडे डर गए थे, इसलिए वो सब एक साथ ही लैंसलो पर अटैक करने जाते हैं, मगर लैंसलो अपने 2 डंडे से ही उन सब का बैंड बजा रहा था। फिर जब फाइट इंटेंस होने लगती है तो फिर लैंसलो अपने स्पेशल पावर को एक्टिवेट करता है और फिर उन सबको कुत्तों की मौत मारने लगता है। अब ये देखकर वो गुंडे बहुत ही ज्यादा डर गए थे और फिर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर लैंसलो फिर भी उनको नहीं जाने देता। वो उनके पीछे भागता है और फिर उनको दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है। ये सब देखकर साव साव बहुत खुश हो रही थी, मगर फिर लैंसलो की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसने पहली बार इतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज किया था। फिर हम देखते हैं कि लैंसलो वहीं पर बेहोश हो गया था। अब ये देखकर वो गुंडे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर बोलते हैं कि ये बंदा तो बहुत खतरनाक है, अभी ही हमारे पास मौका है, इसको बेहोशी की हालत में मार देते हैं। उनकी बातें सुनकर साव साव सोचने लगता है कि मैं इनसे तो अभी लड़ नहीं सकता, तो फिर यहाँ से भागने में ही भलाई है। इसीलिए वो लैंसलो को उठाकर वहाँ से भागने का सोचता है, मगर लैंसलो काफी ज्यादा भारी था जिस वजह से साव साव उसको उठा नहीं पा रहा था। तो फिर वो अपना हाथ काटकर अपना ब्लड एनर्जी एक्टिवेट करता है जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और फिर वो लैंसलो को उठाकर वहाँ से भागना शुरू करता है। भागते भागते रास्ते में उसे दीवार पर एक छेद दिखता है, तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस छेद के अंदर छिप जाऊं ताकि गुंडे हमें ढूंढ ना पाएं। और साथ ही साव साव थक भी चुकी थी क्योंकि आज पहली बार था जबकि उसने अपने ब्लड एनर्जी को यूज किया था। मगर जब वो गुंडे उनका पीछा करते हुए उसी रास्ते पर आते हैं तो उनको भी दीवार पर वो छेद दिखता है और फिर उन्हें शक होता है कि कहीं ये लोग इसके अंदर तो नहीं। फिर हम देखते हैं कि उन सब को दूर से मिस पर्पल जेड देख रही होती है। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था मिस पर्पल जेड उन सब पर नजर रख रही थी, इसीलिए जब उसको लगता है कि अब लैंसलो और साव साव खतरे में है तो फिर वो उन गुंडों की तरफ 3 पॉइजन नीडल फेंकती हैं ताकि उनको वो डिस्ट्रैक्ट कर सके। अब जैसा कि उसने सोचा था उन सारे गुंडों का ध्यान मिस पर्पल जेड की तरफ जाता है और फिर वो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम आखिर चाहती क्या हो, जिस पर वो सीधे कहती है कि तुम उन दोनों को यहाँ से जाने दो। अब ये सुनकर उन गुंडों का सरदार हंसने लगता है और फिर कहता है कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने से हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। और फिर वो सब मिलकर मिस पर्पल जेड का मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर कहते हैं कि आखिर एक लड़की हमारा क्या ही बिगाड़ सकती है। उनकी ये सब बातें सुनकर मिस पर्पल जेड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए फिर वो अपने स्पेशल पावर का यूज करके एक वर्टेक्स बनाती है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसमें वो सारे गुंडे फंस गए थे और उनका हालत खराब हो गया था जिससे वो सब नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि साव साव लैंसलो को अपने पीठ पर उठाकर भाग रही होती है। यहाँ वो बोलती है कि अभी तो उन गुंडों की आवाज नहीं आ रही है, लगता है कि वो लोग अब हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पर्पल जेड ये सोच रही होती है कि आखिर ये दोनों इन सब की मैटर में कैसे फंस गए और फिर बोलती हैं कि अगर ये दोनों ऐसे ही मुसीबत में पड़ते रहेंगे तो फिर मैं इनकी मदद करने नहीं आऊंगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसके आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही इसके अगले एपिसोड्स आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।